दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम जो हुआ है उसके बारे में छोटी सी जानकारी यहाँ पर मैं छोटी सी तो क्या ये बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक पेपर वायरल हो रहा है। इस पेपर में ये दावा किया जा रहा है कि ये दोस्तों शिफ्ट सेकंड का पेपर है। शिफ्ट जो सेकंड का पेपर हुआ था ड्राइवर का उसकी पूरी की पूरी आंसर की है। दोस्तों आप सभी को पता है जब आप सेंटर में जाते हैं तो आपके पास में कोई भी कागज पेन वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जो माना कि आप सेंटर के अंदर गए, आपके पास में कुछ भी नहीं था, आप कुछ भी नहीं करके आए, फिर भी 100 के 100 क्वेश्चंस को इस प्रकार से टाइप करना और उनके आंसर वहां पे लिखना कितना पॉसिबल है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये पूरी पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस एग्जाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ इसमें हुई है, देखने को मिली है। यहां पर जितने भी जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, सी और डी एक सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ परफेक्टली यहां पे ये दिया गया है। और देखो चित्र के माध्यम से सब कुछ इसमें समझाया गया है, पार्ट वाइज सब कुछ यहां पे ये बताया गया है कौन से प्रश्न का जवाब क्या होगा। कई स्टूडेंट्स को मैंने इसको भेजा तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल यही पेपर हमारे आया था, फिर ये प्रश्न और आंसर यहाँ जो कैसे आ सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट हम कह दें कि बाहर आके बना लेगा तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बात कर लेते हैं कहीं अंदर कोई कागज दिया होगा वो बाहर लेके आ गया होगा, ऐसा भी नहीं है। यानी कि वहां पर आपको पेन और कागज दोनों मना थे, तो यहां पर एकदम हूबहू पार्ट ए है, पार्ट बी है, सी है, डी है, सारे के सारे टोटल 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन ही नहीं उनके सबके जो आंसर है वो इसमें लिखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान है इस एसएससी का जो एग्जाम हुआ है, पेपर हुआ है, वो चाहे सेंटर पे हो, चाहे एसएससी के बोर्ड के किसी कर्मचारी पे, अधिकारी पे, किसी पे भी हो, एग्जामिनेशन जो सेंटर हुआ है वहां पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से दोस्तों यहां पर चूक हुई है। वो बेरोजगारों की जो भावना है उनके साथ में खिलवाड़ हुआ है। चाहे जो भी है, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन बेरोजगारों के साथ में एक बार फिर से धोखा हुआ है, फिर से उनकी भावनाओं के साथ में खेला गया है, उनके भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो ये मतलब कि पेपर हुआ है इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है इतनी आसान, यानी कि ये सब कुछ लिख पाना, यहाँ पर समझाना, इस टाइप से सब कुछ प्रिपेयर करके लाना पॉसिबल नहीं है साथियों। फिर भी ऐसा कुछ हुआ है तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है इसमें गड़बड़ी हुई है, चाहे वो किसी ने की होगी। और ये सिस्टम में गड़बड़ी नहीं, एक तरह से बेरोजगारों के साथ में धोखा है। कितनी बड़ी वैकेंसी है, कितने लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और कितने लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे 50-50, 60-60 हज़ार, लाख रुपए तक है वो यहाँ पर लगा दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 10-10 महीनों से जॉब छोड़ चुके हैं, 10,000 पर मंथ भी कमाते हैं तो 1 लाख हो जाता है। लेकिन कितना बड़ा लॉस उनको हुआ है जब उनको आज इसके बाद में निराशा लगती है। सिलेक्शन उनका हो या न हो वो दूसरी बात है, लेकिन इस प्रकार से जालसाजी से, धोखे से, यानी कि जो गड़बड़ी करके इस प्रकार की जो चीजें आती है वो एक मनुष्य का जो मतलब उसकी जो भावना है उसको ठेस पहुंचाता है, उसके मनोबल को गिराता है, उसको मेहनत करने से रोकता है। उसको भी लगता है कि यार लोग एक आगे ऐसा कर रहे हैं फिर मैं पीछे क्यों हूं। यानी कि लोगों में यहाँ पे भ्रष्टाचार की भावना है, लोगों को यहाँ पर यानी कि जो अपना व्यवहार वो बदलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर पूरी संभावना, मुझे भी ये पूरा फील हुआ कुछ समय तक, तो मैं भी हक्का बक्का रह गया कि यार सेकेंड पेपर का पेपर ऐसे कैसे बाहर आ सकता है, कुछ संभावना भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि बिल्कुल कुछ न कुछ सेंटर की ओर से यहाँ पे गड़बड़ी हुई है नकल कराने को लेकर, क्योंकि उनकी प्लानिंग ये रही होगी कि ये आंसर शीट दे दें और फिर इस आंसर शीट को ये हम आगे से आगे फॉरवर्ड कर देंगे और वो इसका आंसर वो सही कर देंगे। कहीं ना कहीं एक जगह से ये सबसे पहले निकली है और आगे से आगे पैसों के चक्कर में, पैसों के लालच में ये सब कुछ हुआ है। नौकरी के लालच में, पैसों के चक्कर में, कुछ भी कह दो, बहुत बड़ा धोखा यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ में देखने को मिला है। मैंने कई स्टूडेंट्स से कंफर्म किया, लगभग मैंने 10 से 15 स्टूडेंट को यहां पर इस इमेज को है वो भेज के देखा कि यार कहीं कोई फर्जी तो नहीं है। हर स्टूडेंट ने कहा सर बिल्कुल हूबहू जो कि हमने पेपर में दिया था सारे के सारे क्वेश्चंस वही है और उनके आंसर भी मिल रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और ये गुरुजी संभव भी नहीं है, उनका ये भी कहना था अगर संभव है तो ये पेपर पक्का लीक किया गया है, पक्का इसमें कुछ गड़बड़ है वो की गई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर एसएससी बोर्ड है, एसएससी बोर्ड को यहाँ पर दोस्तों काफी ये एक शर्मनाक चीज है जो भी ये चीजें करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जब सेंटर के अंदर जाते हैं तो आपसे कोई कागज है, कोई भी कागज आपको अंदर ले जाने के लिए मना होता है, आप पेन वहां पर ला नहीं सकते। 100 प्रश्न आपको यहाँ पे पेपर में मिलते हैं, 100 प्रश्नों को यहाँ पे मात्र 90 मिनट में आपको करना होता है। तो इस बंदे ने
इस बंदे ने आंसर की बनाई है, इसका मतलब है इसने 90 प्रश्नों को पढ़ा है, समझा है, उसके बाद में आंसर देना भाई साहब इतना तो पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स का कहना था कि हम लगभग पूरे के पूरे 90 प्रश्न अटेंड भी नहीं कर पाए थे, काफी डिफिकल्ट लेवल के थे, और कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जिनके जवाब हमसे निकले ही नहीं। जो सबसे एक्सपर्ट बंदे थे, जो सबसे होनहार, सबसे होशियार बंदे थे, उनसे भी कुछ प्रश्नों के जवाब है वहां पर उनसे नहीं निकले। तो सीधी सी बात यह है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी जरूर हुई है। इस प्रकार से कुछ आंसर की शीट है वो बनाना, लिखना, यहां पे आप आंसर शीट यानी कि बना भी लेते हैं, अगर देख के भी बना लेते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन आप एक ऐसे पेपर में आप एग्जाम सेंटर में जाके ऐसा नहीं कर सकते, और ये पॉसिबल भी नहीं है। उतने कम समय में आप पेपर को सोल्व करोगे, फिर इसकी आंसर शीट तैयार करोगे, उसके लिए आपके पास में कोई कागज नहीं है, आपके पास में कोई पेन नहीं है, फिर भी आप इस प्रकार की यहां पर अगर कोई मतलब कि कृत्य होता है तो ये थोड़ा सा विश्वसनीय नहीं लगता है। यानी कि कुछ ना कुछ यहां पे सेंटर की ओर से गड़बड़ पक्का की गई है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है सेकंड शिफ्ट दिल्ली पुलिस डीपी ड्राइवर का जो पेपर हुआ था दोस्तों 21 अक्टूबर 2022 को पेपर आज जो सेकंड शिफ्ट में हुआ है उसकी आंसर की आपके सामने वायरल हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है इसको कि ये है क्या। ये सेकंड शिफ्ट का ड्राइवर एग्जाम का पेपर है जो कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की ओर से वैकेंसी जो थी उसको एसएससी बोर्ड ने पहली बार करवाया है, और 2012 के बाद में सबसे लंबे समय के बाद में यहां पर यह भर्ती आई है। और इस भर्ती के लिए जो बेरोजगार युवा थे वो काफी आस लगाए बैठे थे कि यार काफी कम संख्या में फॉर्म भरे गए हैं और अच्छी मेहनत करेंगे। कड़ी मेहनत के बाद आखिर का 21 अक्टूबर आया था कि आज हमारा एग्जाम होगा, हम अच्छे तरीके से एग्जाम में जाएंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और लेकिन यहां पे क्या होता है, देखो आप यहां पे साथियों, यहां पे इतना बड़ा धोखा स्टूडेंट्स के साथ में होता है, तो ये काफी कि एक तरह से मतलब कि काफी दुर्लभ, या मैं कह सकता हूं दुर्लभ तो क्या होता है, यानी कि काफी मतलब कि उनकी भावना के साथ में खिलवाड़ करने का, उनकी जो मनोभावना है उनको तोड़ने का, उनका मनोबल गिराने का, उनको बेरोजगार से और भी मतलब कि स्थिति खराब करने वाला ये मामला सामने आया है। यानी कि कोई बेरोजगार होता है, उसकी तैयारी अगर कम होती है, सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि उसकी तैयारी कम होती है, मान लेते हैं। लेकिन जब तैयारी करने के बाद में ऐसे कुकृत्य लोगों के द्वारा किए जाते हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है, उनको शर्म आनी चाहिए। यानी कि लोग यहां पे दोस्तों, यहां पे लोगों ने, या तो एसएससी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इतने सीसीटीवी कैमराज, इतनी मतलब कि संसाधन वर्तमान में अवेलेबल है, फिर भी ऐसी चीजें हो रही है। यानी कि इनको कहीं ना कहीं, इनको मॉनिटर करने वाले, इनको देखने वाले, इनकी साल सजा करने वाले, यहां पर जो भी एग्जामिनर आता है, कहीं ना कहीं उनकी यहां पे जो कार्य प्रणाली है उन पे सवाल या निशान ये उठता है कि उनकी देखरेख में ये कैसे संभव हो सकता है, जब इतना सेंट्रल लेवल की कोई वैकेंसी होती है और उसमें एग्जामिनेशन सेंटर ओनली केवल जहां पे कंप्यूटर लैब होते हैं वहां पे होता है, तो क्यों ना उसकी जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं उन सबसे निगरानी होती है, क्यों ऐसी सिक्योरिटी जो मतलब कि मेथड होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता कि ऐसे पर्सन है वो लीक हो जाते हैं। तो उनके लिए ये एक तरह से एसएससी भी अपने एग्जाम करवाने में, अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने में एक तरह से असफल होती हुई दिख रही है, जो कि भारत का सेंट्रल लेवल का यहाँ पे सबसे बड़ा बोर्ड है जो सबसे ज्यादा भर्तियां करवाता है। और उनके पेपर में ऐसा अगर देखने को मिलता तो ये एक सवाल या निशान है। बेरोजगार किस पर भरोसा करेगा? या तो इसमें सरकार है या जो एसएससी बोर्ड है, इनकी मिलीजुली भगत इसमें हो सकती है, क्योंकि हर कार्य जो भी होता है वो कहीं ना कहीं उसके तार है वो राजनेताओं से होते हैं, मंत्रियों से होते हैं, और वो दोस्तों यहां पे जानबूझ के इन पेपरों को आउट करवाते हैं और अपने लोगों को भाई भतीजावाद करते हैं। अपने चहेते जो लोग होते हैं उनको यहां पे सिलेक्शन दिलवाने के लिए कुछ भी जो है मतलब कि साम दाम दंड भेद, जो जितने भी मतलब कि मेथड होते हैं उनका प्रयोग करके बेरोजगारों के पास में साथियों यहां पर बड़ा धोखा स्टूडेंट्स के पास साथ में हुआ है। और दोस्तों काफी विचारणीय ये विषय है, जो भी होगा आगे देखा जाएगा कि इस जांच में मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो, जो इसके मतलब की साक्ष्य। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसका 1 मिनट में पता कर सकता है कि साथियों ये इमेज कहां से आई है, ये इमेज कहां से आई है, किसने बनाई है। 1 मिनट का काम है, सिस्टम से पूरा पता लगाया जा सकता है ये इमेज जो है, ये इमेज कहां से फॉरवर्ड हुई है, सबसे पहले कहां से आई है, किसने इसको तैयार किया है,
एकदम 1 मिनट का काम है। तुरंत दोस्तों यहां पे जो चोर लोग हैं, इन चोरों को तुरंत पकड़ा जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है, जेल भेजा जा सकता है और उचित कार्रवाई करके उचित प्रावधान किया जा सकता है, ताकि नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होता है किसी भी प्रकार के, उनमें इस प्रकार के लोग हैं वो सक्रिय न हो, एक्टिव न हो और इस प्रकार के कुकृत्य वो न कर सके। लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बेरोजगारों की जो आवाज होती है उसको हमेशा दबा दिया जाता है और ये सबसे बड़ी विडंबना है। भारत जैसा महान देश, हम कहते हैं भारत महान है, भारत बिल्कुल महान है, लेकिन इसको महान से नीचे गिराने के लिए भारत के ही लोग ये उतावलेपन हो रहे हैं। हर व्यक्ति यहां पे मैं देखता हूं अपने स्वार्थ के लिए दोस्तों यहां पर कितना बड़ा बेरोजगार जो लोग हैं इनके साथ में कितना बड़ा धोखा यहां पे हुआ है। दोस्तों यहां पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इतना बड़ा भारत देश है, इसमें भ्रष्टाचार का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है और पैसे के लिए हर कोई कुछ भी करते जा रहा है, किसी को किसी से भी कुछ भी मतलब नहीं है। और बिल्कुल दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, सबूत हमारे सामने है। 100% आए थे, हूबहू यहां पे उनकी आंसर की है, आप देख सकते हैं हूबहू इस बंदे ने पूरी की पूरी आंसर की है वो बना ली है और एकदम सिस्टमैटिक तरीके से डायग्राम तक, भैया ये डायग्राम भी बना दिया आपने, इतना अच्छा आपने इसको मॉडिफाई करके इतना अच्छे तरीके से इसको पेश किया है कि यहां पर हम भी हक्का बक्का रह गए हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आपने भाई साहब आपने इसको पॉसिबल बना दिया है, तो आप बधाई के पात्र हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है बेरोजगारों के साथ में छल करके। दोस्तों भगवान अगर है तो वो पक्का इस चीज को देख रहा है और भगवान पक्का जरूर इसका न्याय है वो करेगा। दोस्तों यहां पर बेरोजगारों की कोई नहीं सुनता है, बेरोजगार अगर कुछ भी किसी भी कंडीशन में है तो कोई नहीं सुनेगा। मुझे उम्मीद है कि पूरी यहां पे एसएससी है, जो पुलिस प्रशासन है, इसको संज्ञान मिलेगा और इसकी पूरी की पूरी जांच करेगा और तुरंत कार्यवाही के साथ में इनकी जो असली जो इसके नुमाइंदे हैं, इसलिए इसके जो मतलब कि जो भी गुर्दे हैं उनको पकड़ेगी और जेल में डालेगी और उचित कार्यवाही करेगी। और दोस्तों यहां पर अगर ऐसा हुआ है तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, ये फिर इस पेपर का एग्जाम का क्या मतलब है? एग्जाम किस लिए लिया जाता है? एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम का मतलब होता है निरीक्षण आपका, एक तरह से कि यानी कि आपका एनालिसिस होता है, आपके माइंड का, आपके डेवलपमेंट का, आपका जो विकास है, आपकी तर्क शक्ति है, इसका विकास का, इसका दोस्तों यहां पर एनालिसिस किया जाता है कि भी आप कितने किसी कार्य को करने में परफेक्ट होते हैं। यहां पर अगर परफेक्ट करने का पता इस प्रकार से फर्जीवाड़े से चलता है तो फिर इस एग्जाम का क्या मतलब रहा है? मेरे हिसाब से ऐसे एग्जाम का कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो दोस्तों साथियों मैं बताना चाहता हूं, ये पेपर आउट, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पक्का पेपर आउट हुआ है, क्योंकि बिना पेपर आउट हुए ऐसी चीजें संभव ही नहीं है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं एसएससी है, बोर्ड है, जो पुलिस प्रशासन है, इसके संबंध में जरूर है संज्ञान लेंगे और इस पर उचित कार्यवाही वो जरूर करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है इस इमेज को देख के, आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मुझे जरूर बताएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।